हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 में आने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे जो हमारा टॉपिक था कि कैसे हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं मोटर में, इंडक्शन मोटर के केस में। तो उसमें हम लोग 2 टाइप, पिछले लेक्चर में 3 टाइप देख लिए थे और हम लोग 2 टाइप और देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग, इसमें कुल मिलाकर 4 टाइप और देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर बाई सर्वेइंग, सर्वे के द्वारा हम लोग कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मैचिंग मोटर विद लोड के साथ। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि मिनिमाइजिंग द आइडियल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर। और चौथा हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग इन स्टार मोड। ये चारों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2 टॉपिक का नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, 2 टॉपिक का नहीं है। 2 टॉपिक क्या है तो एक हमारा है मिनिमाइजिंग द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर और दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग इन स्टार मोड। ठीक है, तो इन सबको हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर बाई सर्वेज, सर्वे के द्वारा हम लोग कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो सर्वे का मतलब आप खुद सोचिए कि सर्वे मतलब होता क्या है। एक तरह से कहिए कि कोई भी काम करने से पहले का जो हम लोग लेखा जोखा रखते हैं या जो हम लोग लेखा जोखा देखते हैं या किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने से पहले जो उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं, वही हमारा होता है सर्वे। जैसे आप खुद एक छोटा सा बेसिक से एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपके घर में एक आपका घर जो है वो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, उसमें कम से कम तो आपको जो है वो 12 या 15 सदस्य आपके घर में हैं। अब जब आप फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं, फ्रिज जब भी रेफ्रिजरेटर आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर अपना कैपेसिटी देखते हैं कि हमारे घर में कितना लोग हैं, उसके अनुसार हम फ्रिज को खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो घर में लोग 15-20 लोग हैं और हम जो है वो कुल मिलाकर 150 या 140 लीटर का हम लोग फ्रिज को खरीद लिए, तो क्या होगा, कंप्लीटली हमारे सारे जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारा फुलफिल नहीं होगा। तो अगर हम सही चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, अगर सही इक्विपमेंट को हम लोग परचेज करते हैं, सही ऑपरेटर्स को हम लोग लगाते हैं, तो उसके वजह से भी हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर एक रूम की बात की जाए, एक रूम, ये रूम हमारा है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये रूम आपका है। तो यहाँ पर अगर हमको 10 वाट का जो है वो 10 बल्ब लगाना पड़ रहा है, ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग 20 वाट का जो है अगर 4 बल्ब को लगाते हैं, तब उस केस में हमारा क्या होगा, 4 बल्ब में भी हमारा पूरा काम हो रहा है और उसी जगह पर हम लोग 10 वाट का अगर 10 बल्ब को लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब 10 बल्ब लगा रहे थे तो हमारा 1000 वाट हो रहा था, लेकिन वहीं पर जब 20 वाट का अगर हम लोग 4 बल्ब लगा रहे थे उतना ही हमारा काम चल जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 वाट की एनर्जी को एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि हम लोग इंडक्शन मोटर, जब हम लोग इंडक्शन मोटर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा सर्वेइंग के थ्रू, कैसे सर्वे के थ्रू हम लोग कैसे एनर्जी को कंजर्व करते हैं वही यहाँ पर बताता है। जैसे हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अगर हम लोग मोटर को सिलेक्ट करेंगे तब उस केस में क्या होगा, हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे, एनर्जी को बचा पाएंगे, एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे अगर हमारे कंपनी में अगर ज़रूरत है कि हमको जो है वो 2 मोटर चाहिए 500 वाट का, ठीक है, 500 किलो वाट का रख लेते हैं, 500 किलो वाट का हमारा जो है वो 2 मोटर चाहिए किलो वाट आवर का, ठीक है, 500 किलो वाट का। अब यहाँ पर हमारा 2 मोटर चाहिए 500 किलो वाट का, और वहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वो हम मोटर को एक ही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये एक ही कर रहे हैं या दूसरा जो कर रहे हैं वो उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंट वे में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी का कंजम्पशन तो सही हो रहा है लेकिन हमारा आउटपुट जो है वो सही से नहीं मिल रहा है। तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो इसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कहता है मोटर सर्वेइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट, हमारा एक अच्छा जरिया है हमारा क्या, तो मोटर सर्वे। मोटर सर्वेइंग अगर हम लोग सर्वे के थ्रू हम लोग मोटर को खरीदते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी को कंजर्व करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। बात करें अगला, हमारा कहता है कि कंडक्शन ऑफ मोटर सर्वे इज बेस्ट वे टू करेक्टली साइज रिप्लेसमेंट मोटर। जैसे अगर किसी भी मोटर को हमको रिप्लेस करना है, किसी कारण से हमारा मोटर खराब हो गया या हमारा लोड बढ़ रहा है तो उसको हम लोग को रिप्लेस करना होगा। जैसे पहले अगर हमारे कंपनी का लोड कुछ कम था, अब हमारा लोड जो है प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा बढ़ते जा रहा है, तो हमारा मोटर का जो पावर भी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में हम पुराने मोटर को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने से पहले जो मोटर को हम वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे उसको हम अच्छे से उसको एक तरह से सर्वे कर लेंगे, उसको अच्छे से निरीक्षण कर लेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये सारा कुछ फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो करेगा तभी उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो फिर वो हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा। वही कहता है कि कंडक्टिंग अ मोटर सर्वे इज द बेस्ट वे टू करेक्टली साइज द रिप्लेसमेंट मोटर। कहता है मोटर सर्वे शुड बिगिन बाय रिव्यूइंग अ कैटलॉग द नेम प्लेट इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जिस्टिंग मोटर। जो हमारा सर्वेइंग शुरू होता है, जो सर्वे हम लोग शुरू करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले आप मोटर को जब खरीदने जाते हैं तो मोटर में आपको क्या देता है, कैटलॉग देता है।
या तो आप ये समझिए कोई भी सामान आप लोग खरीदते होंगे, जैसे टीवी हो गया, चाहे वो आप देखें हमारा मोबाइल हो गया, तो जब भी हम उसमें खरीदते हैं तो एक हमको कैटेलॉग देता है, मोबाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन उस पर डला हुआ रहता है कि इसमें क्या है, कितना बैटरी है, क्या कैमरा है, क्या इसका फीचर्स है, क्या रैम रोम जितना है सारा कुछ उसमें दे देता है कैटेलॉग में। तो जब भी हम मोटर को हम लोग खरीदने जाते हैं तो अगर सर्वेइंग का सबसे पहला स्टेप देखें तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग कैटेलॉग को देखते हैं, कैटेलॉग को देखते हैं कि हमारा क्या क्या इसमें है, या फिर हम उसको क्या करते हैं जो हमारा मशीन है उसके नेम प्लेट पर सारा कुछ लिखा हुआ रहता है कि कितना वाट का ये, कितना हमारा पावर का ये हमारा मोटर है, कितना सप्लाई पर ये चलेगा, किस फ्रीक्वेंसी पर ये चलेगा, सब कुछ उस पर लिखा हुआ रहता है। तो वही कहता है कि मोटर सर्वे शुड बिगिन, मोटर सर्वे हमारा शुरू कब से होता है, तो भाई रिव्यूइंग द कैटलॉगिंग द नेम प्लेट इन्फॉर्मेशन, जो नेम प्लेट का इन्फॉर्मेशन है उस नेम प्लेट जो है या कैटलॉगिंग के थ्रू जब उसको हम लोग देखते हैं तो यहीं से हमारा सर्वे शुरू हो जाता है। ऑन द एग्जिस्टिंग मोटर, जो कि मोटर पर रहता है, टू बी ऑब्टेन द पैरामीटर, जिस पर कि कुछ पैरामीटर होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे सच एज रेटिंग ऑफ मोटर, मोटर का रेटिंग क्या है वो रहता है, रेटेड स्पीड, उसका स्पीड कितना आरपीएम पर ये रोटेट करेगा वो रहता है, उसका एफिशिएंसी रहता है, फुल लोड करंट रहता है, ये सब के सब हमारा नेम प्लेट पर डाला हुआ रहता है। तो सबसे पहला सर्वेइंग हमारा नेम प्लेट या कैटलॉग के थ्रू होता है। इसी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि हमारा लोड के अनुसार ये मोटर फिट बैठ रहा है या नहीं। अगर हमारे लोड के अनुसार सही सटीक बैठ रहा है तब वो मोटर को हम लोग लगाएंगे, अगर वो मोटर को, तो वो एनर्जी को हमारा कंजर्व करके देगा। नहीं तो अगर हम दूसरा रेटिंग का, हायर रेटिंग का लगा ले या लोअर रेटिंग का लगा दें तो दोनों केस में हमारा क्या होगा, हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको लगाए ही नहीं। अगर हमको रिक्वायरमेंट है 10 वाट का, वहाँ पर हम लोग 15 वाट का लगा दें, या जैसे आपको रूम में पढ़ने के लिए आपको 10 वाट का बल्ब का जरूरत है और वहाँ पर आप लगा दें उसको 20 वाट का, तो उससे क्या आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट तो 10 ही वाट का था। या फिर आप जो 10 वाट का बल्ब है उसके जगह पर आप 5 वाट का बल्ब लगा दें, तो आपका सही से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपका काम जो सही से पढ़ने का जो काम है सारा लेटर बुक्स का आपको कब दिखेगा, जब आप 10 वाट का बल्ब लगाएंगे। तो उसी अनुसार किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम मोटर को लगाते हैं, इंडक्शन मोटर को हम लोग प्लेस करते हैं, तो इंडक्शन मोटर को प्लेस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा लोड का रिक्वायरमेंट क्या है, हमको क्या क्या चाहिए उस मोटर में। अगर वो उस मोटर का जो नेम प्लेट है उसमें अगर सारा कुछ हमारा मिल जाता है तभी हम उसको लगाते हैं, ना उससे ज़्यादा रेटिंग का लगाते हैं ना उससे कम रेटिंग का लगाते हैं। यही हमारा काम। जब हम लोग सही रेटिंग का अगर हम लगाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो लॉसेस है वो कम होता है। लॉसेस अगर हमारा कम होता है तो हमारा ओवरऑल कहिए कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाता है। जो कि आप पीछे देखिए कैसे हमारा लॉसेस हो रहा था, तो वो सब लॉसेस अगर आप सही अमाउंट में सही सप्लाई तो देते हैं उसके थ्रू हुआ ही, सही रेटिंग का अगर हम लोग मोटर को लेते हैं तो उससे हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, ये सब होता है। कहता है द मोटर नेम प्लेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटर सर्वे। मोटर नेम प्लेट जो हमारा होता है वो मोटर सर्वे का सबसे पहला स्टेप होता है। इट गिव्स अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सच एज स्पीड एंड फुल लोड करेंट, स्पीड देता है, फुल लोड करेंट देता है, विच इज हेल्पफुल वाइल सिलेक्टिंग द राइट साइज ऑफ मोटर। एक सही साइज का मोटर को सिलेक्ट करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि मोटर ऑपरेट्स मोस्ट इफिशियंटली नियर फुल लोड। मोटर जो हमारा बहुत ही अच्छे से अगर रन कराना है मोटर को, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटर का एफिशिएंसी अच्छा हो, अच्छा आपको एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी वो दे मोटर, तब उसके लिए आपको उस मोटर को फुल लोड मतलब उसका जो कंप्लीट लोड है उस लोड पर चलाना होगा। तो वही कहता है कि मोटर ऑपरेट मोस्टली, मोटर जो है हमेशा ऑपरेट करता है कहाँ, तो फुल लोड पर। अगर इफिशिएंटली उसमें अगर आप मोस्ट इफिशिएंटली कब रन करेगा, जब वो फुल लोड पर होगा। सो डिटरमाइनिंग द लोड रिक्वायरमेंट एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। लोड रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि द हाईएस्ट इफिशिएंसी इज अचीव्ड एबव 80% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। कहता है कि जो हमारा हाईएस्ट इफिशिएंसी मिलता है वो हमारा 80% जो फुल लोड टॉर्क होता है उस पर मिलता है। बिलो द इफिशिएंसी स्टार्टर्स टू ड्रॉप ड्रामेटिकली। अगर इसका जो इफिशिएंसी है उसको बिलो इफिशिएंसी में अगर हम इसको चलाते हैं, बिलो इफिशिएंसी होता है, तो ये हमारा जो है वो शो क्या करता है, तो ये हमारा ड्रामेटिकली शो करता है। क्या करता है, बिलो इफिशिएंसी स्टार्ट टू ड्रॉप ड्रामेटिकली। अगर आप इसके इफिशिएंसी के बिलो इसको चलाते हैं तो वो ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय तरह से वो हमारा जो है वो शो करता है, मतलब उसमें काम कुछ और हो रहा है, शो कुछ और करता है। तो इसीलिए कहता है कि हाईएस्ट इफिशिएंसी जो हमारा होता है वो 80% होता है। तो वही कहा था कि द हाईएस्ट इफिशिएंसी इज अचीव्ड, हाईएस्ट एफिशिएंसी हमारा अचीव होता है एबव 80% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। अगर पूरे लोड फुल लोड टॉर्क का 80% पर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी जो होता है वो हाईएस्ट दिखाता है। और वहीं पर अगर हम लो इफिशिएंसी पर इसको ऑपरेट कराते हैं तब उस केस में क्या होता है कि ये ड्रामेटिकली शो करता है। यहाँ पर जो ड्रॉप जो शो करेगा वो ड्रामेटिकली शो करता है, स्टार्ट टू ड्रॉप ड्रामेटिकली वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है उसका एफिशिएंसी। ठीक है, अब बात अगर हम लोग करें, ये तो हमारा था पहला सर्वेइंग की। सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ इसमें मेनली पॉइंट क्या था कि सर्वे में किसी भी मोटर को या
इंस्टॉल हमको करना होता है कहीं पर भी, तो उसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारे रेटिंग के अनुसार वो है कि नहीं, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं। अगर हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो या हमारे रिक्वायरमेंट से कम हो तो दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, दोनों में हमारा एनर्जी का लॉसेस होगा। अगर प्रॉपर अमाउंट प्रॉपर रेटिंग का अगर हम मोटर का उपयोग करेंगे तो हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे। एक मेथड ये हो गया। अगला मेथड जो हमारा कहता है वो कहता है कि मैचिंग मोटर विथ लोडिंग कर रहा है। अगला जो हमारा है एनर्जी कंजर्वेशन इंडक्शन मोटर में मैचिंग मोटर विथ लोडिंग, ये हमारा इसमें क्या कहता है, तो इसमें हमारा कहता है सिंपली कि हमारा लोड जो होता है वो एक नेचर का तो होता नहीं है, हमारे लोड के अनुसार भी हम लोग मोटर को सिलेक्ट करेंगे तभी हमारा मोटर जो है वो अच्छे से रन कर पाएगा और हमारे एनर्जी को कंजर्व कर पाएगा। क्योंकि लोड हमारा अलग अलग तरीके का होता है, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, या वेरिएबल स्पीड, या सडन स्टार्ट, फ्रीक्वेंटली स्टार्ट, फ्रीक्वेंटली स्टॉप। क्या होता है, तुरंत चालू किए तुरंत बंद किए। जैसे अगर हम लोग बात करें मिक्सर ग्राइंडर का, तुरंत चालू करते हैं तुरंत बंद करते हैं, तो उसके अनुसार भी हम लोग मोटर को सिलेक्ट करना होता है। कहता है क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर वेरी विद देयर लोड, मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लोड के अनुसार वेरी करता है। एंड टाइप ऑफ ड्यूटी, और उसके ड्यूटी किस काम के लिए उसका उपयोग कर रहा है उसके अनुसार भी ये वेरी करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, उसको हम लोग क्या परफॉर्म करने के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या आता है या उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट रखते हैं परफॉर्मिंग के लिए, उसका एग्जांपल में दिया है कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लाइक कांस्टेंट स्पीड, कुछ हमारा मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है, कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल स्पीड, सडन स्टार्ट, फ्रीक्वेंटली स्टॉप, ये सब में हमारा इसका जो है वो जनरली ये सब टास्क को हमारा परफॉर्म करता है। ठीक है, शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन केयरफुल्ली व्हेन डिसाइडिंग फॉर द टाइप ऑफ मोटर फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब किस एप्लीकेशन के लिए किस हमको, क्योंकि मोटर भी होता है वो अलग अलग तरीके का, आप मोटर पढ़ेंगे सबका अलग अलग जगह यूज होता है, अलग अलग तरीके का मोटर का अलग अलग जगह यूज होता है। तो हमारे यूज के अनुसार कि हमारा किस तरीके का यूज है उसके अनुसार अगर हम लोग सही मोटर का सिलेक्शन करेंगे, सही मोटर का उपयोग करेंगे, तब भी जो हमारा है वो हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। अब जैसे हमको कंटिन्यूअस रन करवाना है, कंटिन्यूअस कोई भी मोटर को हमको रन करवाते रहना है, और उसमें अगर हम लोग ये मोटर का यूज कर लेंगे जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर में है, तो बताइए वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर वो कंटिन्यूअसली रन करेगा तो आप खुद देखते होंगे आपका मिक्सर ग्राइंडर जो है बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसको एक निश्चित समय के लिए बस उसका यूज करना होता है। अगर कंटिन्यूअसली उसको चलाकर आप छोड़ दीजिएगा तो उसका बाइंडिंग हमारा जल जाएगा ओवर हीटिंग के कारण। तो यही कहता है जनरली, इसमें यही कहता है, इस मेथड में कह रहा है कि हमारे लोड के अनुसार अगर हम लोग मोटर को सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके का लोड को हमको चलाना है, तब उससे भी हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन कर लेते हैं। यही पूरा कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेंज ऑफ मोटर अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट विल रिड्यूस द पावर कंजम्पशन। कहा वही बात कहा कि अगर हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेंज, मोटर का एक प्रॉपर सिलेक्शन, जो मोटर का एक रेंज है उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन अगर हम लोग करते हैं लोड के अनुसार कि हमारा लोड का रिक्वायरमेंट क्या है, तो इससे भी हमारा क्या आता है कि हम लोग पावर कंजम्पशन को कम से कम कर सकते हैं, मतलब पावर का हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्योंकि लोड के अनुसार अगर हम लोग यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो कम वहाँ पर यूज होगा, मतलब पावर का कंजर्व करके रखेंगे। जैसे अगर आप इसको एक बेसिक एग्जांपल और समझिए कि आप और आपका दोस्त है, ठीक है, दोनों का रोटी खाने की क्षमता जो है वो फिक्स है कि आप जो है वो 4 रोटी खाते हैं और आपका दोस्त जो है वो 6 रोटी खाता है, ठीक है। तब उस केस में अगर आपको 6 रोटी दे दिया जाए तो क्या आपके लिए वो अप्रोप्रिएट है? नहीं है, क्योंकि आपका कैपेसिटी तो 4 ही रोटी का है। और वहीं पर अगर आपका दोस्त को जो 6 रोटी खाता था उसको अगर 4 रोटी दे दें तो उसके लिए वो मतलब अच्छा होगा, उसके लिए वो उसका पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो वही यहाँ पर कहा कि हमारे इफिशियंसी, हमारे लोड, जिस तरीके का हमको लोड का रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार हम लोग मोटर का सिलेक्शन करेंगे, तब हम लोग एनर्जी का कंजर्व कर लेंगे। एनर्जी को हम लोग जो है वो पावर कंजप्शन को हम लोग कम से कम करेंगे और एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर पाएंगे। अच्छे से आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी में, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि द इफिशियंसी ऑफ मोटर ऑपरेटिंग एट लोड बिलो 40% इज लाइकली टू बी पुअर। कहता है कि मोटर का जो इफिशियंसी है, अगर मोटर का इफिशियंसी 40% से कम होता है, अगर उस लोड के जब उसमें लोड कनेक्ट किए हुए रहते हैं और उसका इफिशियंसी 40% से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पूरर इन नेचर। कैसा होता है? पूरर होता है, जिससे कि हमारा एनर्जी सेविंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके जगह पर अगर किसी भी मोटर का इफिशियंसी 40% से कम है, तब उस केस में उस मोटर को हमको चेंज कर देना चाहिए। उस मोटर की जगह पर हम लोग कोई दूसरा मोटर एक अप्रोप्रिएट साइज का अगर हम लोग लगा लेते हैं, तब उससे भी हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप ही सोचिए कि अगर 40% से भी कम उसका एफिशिएंसी होगा, मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पर मतलब पूरा एनर्जी होता है 100% का बस 40% आपको वो दे रहा है कन्वर्ट करके, तो इससे हमारा 60% का लॉसेस है। अगर 60% का लॉसेस होता है तो हमको मिला ही क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी तो बर्बाद हो ही रहा है,
100% हमारा एनर्जी तो आ ही रहा है, लेकिन उसका यूटिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो पा रहा है, मात्र 40% हो पा रहा है। तो 60% हमारा वेस्टेज है। तो ये वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जो भी मोटर का एफिशिएंसी 40% से कम है उसको हम लोग चेंज कर देंगे नए मोटर से, या फिर एक हायर रेटिंग या उससे हायर, जैसे हमारा लोड अगर बढ़ गया तो हम रेटिंग को उसको बढ़ाकर हायर रेटिंग का मोटर का उपयोग करके हम लोग जो है वो यहाँ पर काम कर लेंगे। तो वही कहा कि द एफिशिएंसी ऑफ मोटर ऑपरेटिंग एट लोड बिलो 40% इज लाइकली टू बी पुअर एंड एनर्जी सेविंग आर पॉसिबल बाय रिप्लेसिंग दीज विथ प्रोपरली साइज ऑफ मोटर न्यू और इंटर चेंजिंग विथ अनदर लोड। या तो हम क्या करें कि उस मोटर का लोड कम कर दें, लोड को हम चेंज कर दें, या फिर हम लोग उस मोटर को हटाकर कोई दूसरा मोटर को हम लगा दें, ठीक है, न्यू मोटर को लगा दें। कहता है कि इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ मोटर ऑलवेज लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम काउजिंग प्रोडक्शन लॉसेस। अब देखिए, अगर आप खुद ही सोचिए कि आप इंडस्ट्री में कोई मोटर को लगा रहे हैं, अगर आप सही मोटर का मतलब सिलेक्शन ही नहीं किए तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन तो बाधित होगा। जिससे हमारा जो काम हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन का काम है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के एक कोई कपड़ा बनाने वाला ही कंपनी है, और वहाँ पर अगर आप वहाँ पर कटिंग के लिए जो मोटर चाहिए उसके जगह पर आप मोटर सही मोटर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कटिंग का काम हमारा नहीं हो पाएगा। और जब हमारा कटिंग का काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रोडक्शन भी तो घट जाएगा। जब कपड़ा कटेगा ही नहीं तो कपड़ा सिलेगा कैसे? तो कपड़ा कटने के लिए प्रॉपर मोटर चाहिए, प्रॉपर उसमें वैसा इक्विपमेंट चाहिए जो कि मोटर से रन करता है। तो वो इक्विपमेंट को रन कराने के लिए प्रॉपर मोटर का हमको रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो है ही नहीं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, प्रोडक्शन लॉसेस हमारा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था क्या कि हम लोग लोडिंग के अनुसार, प्रॉपर लोडिंग के अनुसार हम लोग जो है वो मोटर का सिलेक्शन करते हैं, तो उससे भी हमारा जो है वो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और हम लोग बहुत ही कम मतलब पावर कंजप्शन है उसको कम से कम करके रखते हैं। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो आपके थंबनेल पर लिखा हुआ था वो क्लियर हो गया। अब दो मेथड और हमारा क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें मेथड दो और जो है वो क्या है कि मिनिमाइजिंग द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म आपके लिए नया होंगे। आइडल मतलब क्या होता है, रिडंडेंट मतलब क्या होता है। तो आइडल मतलब होता है बेकार और रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, मतलब वही समझिए बेकार के श्रेणी में है। मतलब आप ये खुद देखते होंगे कि हमारा जो मोटर होता है, मोटर जब हमारा रन करता है तो उसमें कुछ एक्जुलरी पार्ट कनेक्टेड होते हैं जिसका कि हर हमेशा यूज नहीं होता है। जैसे अगर आप फैन ब्लेड की बात करें तो जब हमारा मोटर गर्म होता है तभी वो फैन ब्लेड जो पीछे में लगा हुआ रहता है पंखा, तो जब हमारा मोटर गर्म होता है तभी उसका मेनली काम होता है, बाद बाकी समय में उसका कोई ज़रूरत है। लेकिन जब वो रन कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को तो खपत कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का तो वो यूज कर रहा होगा। तो अगर हम जब हमारा रिक्वायरमेंट हो तभी हमारा वो फैन ब्लेड चले, तो अगर जब रिक्वायरमेंट नहीं हो उसमें अगर नहीं चले तो इससे हमारा क्या होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो वही कहा कि अगर हमारा जो बेकार का या फिर जो अनावश्यक हमारा इक्विपमेंट रन करते रहता है मोटर के साथ, अगर उसको हम लोग मिनिमाइज करें, कम से कम कर ले, तब भी हमारा जो है एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाएगा। वही बात कहा, जैसे कि कहता है कि बाई मिनिमाइजिंग द आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर प्रिलॉन्ग्ड मतलब होता है हमारा लंबे समय तक। प्रिलॉन्ग ये सब मीनिंग को आप चाहे तो लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम बोल दिए, बाद में समझ में नहीं आएगा, हम लिख देते हैं। देखिए ये सब मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइडल मतलब होता है हमारा IDLE, आइडल मतलब होता है बेकार। क्या होता है, बेकार, ठीक है। आइडल मतलब हमारा होता है क्या, बेकार। दूसरा मीनिंग हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रिडंडेंट। क्या है, रिडंडेंट, इसका मतलब होता है अनावश्यक। क्या होता है, अब ज़्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इसका लिख लीजिएगा हिंदी में, अनावश्यक, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा। इसका मतलब क्या होता है, अनावश्यक। रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक। प्रिलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय तक। क्या होता है, प्रिलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक। ये तीन मीनिंग आप लोग जरूर याद रखिएगा, नहीं तो बाद में जब पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है आइडल। आप आइडियल पढ़े होंगे, आइडल तो पढ़े ही नहीं होंगे आप तक। तो आइडल मतलब होता है बेकार, रिडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक, और प्रिलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय तक। तो क्या कहा कि बाई मिनिमाइजिंग दी आइडल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर, प्रिलॉन्ग्ड आइडल रनिंग ऑफ मशीन टूल्स, कन्वेयर्स, एग्जॉस्ट फैन, लाइट कैन बी एवॉइडेड आइडल रनिंग। देखिए क्या कहा, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारा क्या कहा कि अगर बाई मिनिमाइजिंग, अगर हम लोग कम करते हैं, क्या, आइडल मतलब बेकार, और रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर, मोटर में जो हमारा रिडंडेंट पार्ट होता है, अनावश्यक पार्ट होता है। प्रिलॉन्ग्ड आइडल, प्रिलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, आइडल रनिंग ऑफ मशीन्स टूल्स, जैसे कि हमारा हो गया कन्वेयर्स, एग्जॉस्ट फैन, लाइट, ये सब का अगर जब हमारा ज़रूरत नहीं है फिर भी चलते रहता है। आप लोग खुद देखते होंगे कभी कभी
कि बहुत सारे बाथरूम में जो हमारा होता है वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है, बाथरूम में बहुत समय तक कोई यूज नहीं कर रहा है बाथरूम को, फिर भी वो हमारा एग्जॉस्ट फैन मतलब चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी का हमारा बर्बादी हो रहा है, उसका यूटिलिटी तो नहीं हो पा रहा है। ये आप समझ रहे होंगे बात को कि जब हमारा ज़रूरत है तब चलेगा, तब वो हमारे लिए काम का है, लेकिन जब हमारा ज़रूरत नहीं है फिर भी वो हमारा एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो अगर उसको हम लोग किसी भी तरीके से कोई टेक्निक के थ्रू अगर उसको हम लोग इस तरीके से हम सेटअप कर दे कि जब भी कोई आदमी अंदर जाए बाथरूम में या कहीं पर भी अगर किचन में ही जब खाना बन रहा है तो उस समय हमारा जो है वो जो एग्जॉस्ट फैन है वो हमारा रन करे। जैसे हमारा खाना बनने का काम खत्म हो गया या उस तरीके का कुछ सेटिंग कर लें हम लोग कि हमारा जो भी रूम का जो हीट है वो अगर बढ़ गया तो उस समय हमारा एग्जॉस्ट फैन चालू होकर वो गैस को बाहर निकाल दे, और जैसे हमारा रूम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तब हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, एनर्जी हमारा कंजर्व होगा। तो वही कहा, ठीक है। कैन बी अवॉइडेड आइडल रनिंग एक्जुलरी लाइक कूलिंग टावर हो गया, एयर कंप्रेसर पंप, ये सब हमारा जो वहाँ यूज होता है। कूलिंग टावर हमारा यूज होता है, आप बहुत सारे मशीन्स में देखते होंगे, डीजल इंजन में हमारा जनरली होता है कूलिंग टावर, या फिर बहुत सारा जो बड़े बड़े मोटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, वहाँ पर भी कूलिंग काम को उपयोग करना पड़ता है कूलिंग। लेकिन ये कूलिंग टावर हमारा जनरेशन के लिए जनरली यूज होता है, और हमारा जो गाड़ी होता है उसमें हमारा यूज होता है। एयर कंप्रेसर हो गया, पंप, ये सब जगह पर। ड्यूरिंग प्रीलॉन्ग्ड स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन कैन बी अवॉइडेड, मतलब लंबे समय तक अगर हमारा उसका काम नहीं है फिर भी वो चल रहा है तो उसको अगर हम लोग कम करें, उसको अगर हम लोग कम यूज करें तब उससे भी हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन हो पाएगा। तो ये आप लोग समझ गए कि बेकार के एक तरह से यही समझिए, जब हमारा कोई काम का नहीं है, जो हमारे कोई काम का पार्ट नहीं है, या कोई काम का हमारा मोटर कहीं पर चल नहीं रहा है, अनावश्यक वो चल रहा है, तो अगर उसको हम लोग मिनिमाइज करें, उसको हम लोग किसी तरीके से कम कर दें तो इससे हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, सब बेसिक पॉइंट है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान पॉइंट है। मतलब थोड़ा सा अपना थाउट को इमेजिन करना है, अपना थोड़ा सा इमेजिन करके सोचना है कि क्या हो सकता है, और आप खुद अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, कुछ है ही नहीं। जैसे अगला हमारा बात करते हैं ऑपरेटिंग इन स्टार मोड। अब कहता स्टार मोड में हम कैसे ऑपरेट करके एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, वो देखिए इंडक्शन मोटर के केस में। तो कहता है कि इफ लोड ऑपरेटेड एज लेस देन 30% ऑफ फुल लोड, अगर हमारा लोड जो है वो ऑपरेट कर रहा है फुल लोड के 30% से कम पर, डेट इज एट लाइट लोड, मतलब 30% से कम है तो क्या वो लाइट लोड ही होगा। ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर इज डेल्टा कनेक्टेड मोटर इन स्टार कनेक्टेड कैन सेव एनर्जी। कह रहा है कि अगर आपका जो लोड है जो ऑपरेट कर रहा है वो अगर 30% से कम है और वो हमारा मोटर अगर हमारा डेल्टा में है तो उसको अगर हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर दें, स्टार में कनेक्ट कर दें, तब उससे हमारा एनर्जी का सेव हो जाएगा। मतलब डेल्टा से अगर स्टार में कर दें तब उससे हमारा एनर्जी का सेव होगा, ये कहा। दूसरा पॉइंट कहा कि इफ़ द मोटर इज, मतलब ये स्टार मोड में बता रहा है कि कैसे डेल्टा से स्टार में हम लोग चेंज करेंगे तो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। इफ़ अ मोटर इज ओवर साइज, अगर मोटर हमारा ओवर साइज का होता है एंड कंटिन्यूसली लोडेड बिलो 30%, और अगर मोटर हमारा ओवर साइज है और उस पर लोडिंग जो हमारा 30% जो है वो कंटिन्यूसली 30% से कम है, और फिर रेटेड शाफ्ट लोड, उसका रेटेड शाफ्ट लोड जो उसका रेटेड शाफ्ट लोड है उसका 30% से हमेशा अगर कम है, हमारा जो मोटर है ओवर साइज जो मोटर है उस पर उसका जो शाफ्ट है, देखिए फिर से यहाँ पर समझिए क्या कहता है कि इफ़ अ मोटर इज ओवर साइज, अगर मोटर हमारा ओवर साइज होता है एंड कंटिन्यूसली लोडेड, और वो कंटिन्यूसली लोडेड होता है बिलो 30% ऑफ इट्स रेटेड शाफ्ट लोड एनर्जी, रेटेड शाफ्ट लोड, उसका रेटेड शाफ्ट लोड का 30% से कम अगर उस पर अप्लाई हो रहा है, एनर्जी कैन बी सेव बाय परमानेंटली कनेक्टेड मोटर इन स्टार। तो अब उस केस में अगर मोटर को हम लोग स्टार में कनेक्ट कर देंगे तो इससे हमारा एनर्जी का सेविंग होगा। मतलब यहाँ पर ये समझिए कि जो पहले डेल्टा में था उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करते हैं, अगर उसका जो रेटेड कैपेसिटी है, उसका रेटेड जो लोड है, उस लोड का 30% से उससे कम हम लोड को अप्लाई कर रहे हैं, तब उस केस में अगर वो डेल्टा में से रन कर रहा है तो उसको अगर हम स्टार में कन्वर्ट कर ले तो उससे हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाएगा। ये हमारा कहा। कहता है कि इन मेनी केसेस द लोड इज बिलो 30% ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम बट सम टाइम लोड एक्सीड 50%। इन दिस कंडीशन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा चेंज ओवर स्विच कैन बी इंस्टॉल्ड। दिस कैन सेव अप टू 5 to 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग पावर कंजम्पशन। बहुत ही अच्छा पॉइंट। क्या कहा, वैसे इसको आप खुद सोच सकते थे कि आप खुद ही सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे थे कि 30% से अगर कम हमारा होता है तो वो डेल्टा उसको हम लोग स्टार में यूज कर लिए। लेकिन ये क्या होता है कि कभी कभी कि हमारा लोड वेरी करते रहता है, लोड हमारा कभी कभी वेरी करता है,
कभी हमारा 30% से कम भी होता है, कभी हमारा 50% से ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब इस केस में ये कहता है कि वहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा चेंजर का उपयोग, चेंज ओवर का उपयोग कर लें, चेंज ओवर स्विच का उपयोग कर लें कि जैसे हमारा 30% से कम हो तो वो हमारा स्टार में कनेक्ट हो जाए, जैसे हमारा 50% से उससे अबव हो जाए तो वो हमारा स्टार मतलब डेल्टा में कनेक्ट हो जाए। इस तरीके से अगर हो जाएगा तो हम लोग जो है वो एनर्जी का कंजम्पशन को 5 से 15% तक बढ़ा सकते हैं, यही वो कहा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए क्या कहा कि इन मेनी केसेस लोड बिलो 30% मोस्ट ऑफ टाइम बट सम ऑफ, अधिकतर समय में 30% से कम होता है, लेकिन कुछ समय में क्या होता है कि लोड हमारा 50% से बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा चेंज ओवर स्विच का अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो इससे हमारा जो एनर्जी सेव अप है जो 5 से 15% हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल हमारा 4 मेथड जिसके थ्रू कि हम लोग इंडक्शन मोटर के केस में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और मेथड है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो पहले उसका हम नाम बता देते हैं। तो एक हमारा है रिवाइंडिंग ऑफ मोटर, दूसरा हमारा है एनर्जी इफिशिएंट मोटर और तीसरा हमारा है पीरियोडिक मेंटेनेंस। ये तीनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आप मानिए तो यूनिट 2 का एक तरह से कहिए तो 30 to 35% आपका सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में किस किस मेथड से हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ हमारा जो है वो कन्वर्जन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर, ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस है, सिलेबस से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद आपको जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके बाद हम लोग को जो कन्वर्जन इक्विपमेंट में पढ़ना है वो सॉफ्ट स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कन्वर्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, एनर्जी इफिशिएंट मोटर, सिग्निफिकेंस फीचर, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, एनर्जी इफिशिएंट ट्रांसफार्मर, एमॉर्फस ट्रांसफार्मर, इपॉक्सी रेजिन कास्ट ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। बहुत तरह का पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, बहुत दिया है, इतना दिया है कि पूछिए मत। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अच्छा जानकारी ले लेंगे। और ये बात भी बहुत ही एक तरह से कहिए खुशी की बात है कि सबसे पहले जो हम इंडस्ट्रियल मतलब क्या एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का लेक्चर जो है वो सबसे पहले हम ही प्रोवाइड किए हैं। पूरा अगर पटना की बात करें तो पूरा सिस्टमेटिक वे में सभी जगह भी यूनिट 1 में ही कोई लेक्चर चल रहा होगा, यूनिट 2 तो किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। और हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी इधर दिसंबर में कुछ दिक्कत आ रहा है, बाद बाकी हमारा लेक्चर जो है वो विद इन टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन दिसंबर में ये मानिए कि आपका यूनिट 2 इसका हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यूनिट 3 का हमारा लेक्चर जो है वो कुछ दिन बाद से जाएगा। तो यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 बहुत ही आसानी से यह ओवरऑल समझिए कि जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन हमारा कैसा है, आपको मजा आया ये सेशन में, नहीं आया ये जरूर आप कमेंट करिएगा। और आप क्या चाहते हैं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।